हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय टारगेट बाय मौर्य सर पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसे हम लोग अवकलज का अनुप्रयोग कहते हैं। और इसमें हमारा प्रश्नावली 6.3 ही कंटिन्यू होगा। और इसमें हमने प्रश्न संख्या जो है अपने वीडियो लेक्चर में 14 तक कंप्लीट करा दिया है। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्न संख्या 15 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, कुछ इस प्रकार है हमारा प्रश्न संख्या 15। तो यहाँ पे आप 15 प्रश्न संख्या देख सकते हैं। बोल रहा है कि वक्र y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, जो पहला ए नंबर में दिया है दोस्तों, रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के समांतर है। ठीक है, जो स्पर्श रेखा है वो क्या है कि ये समीकरण, जो रेखा का समीकरण दिया हुआ है, इसके समांतर है। ठीक, दूसरा दिया हुआ है रेखा 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13 पर लंब है। ठीक है, तो सबसे पहले जो वक्र दिया हुआ है ये लिख लेंगे हम लोग कि चूंकि दिया है वक्र, और उसके बाद ए नंबर में पहले हम लोग हल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ए नंबर के लिए हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे, फिर बी नंबर के लिए भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग कि चूंकि दिया हुआ है वक्र, तो हमने यहाँ पे लिख लिया दोस्तों कि चूंकि दिया है वक्र y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस वक्र से स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे, है ना। तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए स्पर्श रेखा का प्रवणता चाहिए, जो कि हम लोग इससे निकालेंगे जो दिया गया है वक्र। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस वक्र से हम लोग स्पर्श रेखा का प्रवणता ज्ञात करेंगे। तो प्रवणता किसे कहते हैं, तो dy बाई डी एक्स को ही कहते हैं। तो चलिए इसका निकालते हैं। तो x के रिस्पेक्ट में हम अवकलन करेंगे, तो क्या होगा, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का होगा तो क्या हो जाएगा 2x, फिर माइनस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, x का अवकलन 2 हो जाएगा, और प्लस 7 का क्या होगा अवकलन, तो 0 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा स्पर्श रेखा का प्रवणता है। तो यहाँ पे बोलेंगे, इसलिए स्पर्श रेखा का प्रवणता 2x माइनस 2 आ गया, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप x का मान कैसे ज्ञात करेंगे। जब x का वैल्यू दिया रहेगा यहाँ पर, तभी तो आप रख के इसका सांख्यिक मान ज्ञात करेंगे, है ना, संख्यात्मक मान। तो संख्यात्मक मान ज्ञात करने के लिए ये यहाँ पर दे रखा है, जो आप स्पर्श रेखा का ये स्पर्श रेखा जो है इसके समांतर दिया हुआ है ना। तो ए नंबर में हम लोग डालेंगे कि ए नंबर में ये जो दिया हुआ है हमारा स्पर्श रेखा, वो स्पर्श रेखा क्या है कि इस रेखा के समांतर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि स्पर्श रेखा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों कि चूंकि स्पर्श रेखा जो है यहाँ पे दिया है ना, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा जो है इस रेखा के, जो ये रेखा का समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के क्या है, समांतर है। और जब देखिए दोस्तों कि जो समांतर जब हो जाता है स्पर्श रेखा दूसरे समीकरण के, तो क्या होता है कि स्पर्श रेखा का जो प्रवणता होता है और ये जो दिया गया है समीकरण, इसके प्रवणता के बराबर हो जाता है ना। आपको पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बता दिया था। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए स्पर्श रेखा का प्रवणता बराबर, अर्थात dy बाई डी एक्स, है ना, ये बराबर होगा किसके, तो इस रेखा के प्रवणता के, है ना, बराबर होगा, यहाँ पे लिख लेंगे कि 2x माइनस वाई और प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के प्रवणता के। ठीक, ये आपको बस खाली केवल लिख दे रहा हूं मैं, ये समझाने के लिए, और ये जरूरत नहीं है। तो हमने आपको एक बताया था फॉर्मूला कि जब आपको रेखा दिया गया रहेगा तो उसका प्रवणता हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। रेखा का समीकरण जब दिया गया रहेगा, तो आप यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कि यदि स्पर्श रेखा का समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो, तो इसका जो प्रवणता होता है ये क्या होता है, जब इस रूप में होगा तो माइनस x का गुणांक, है ना। तो ये बताइए यहाँ पर क्या है, ये dy ओवर डी एक्स लिख लीजिए, है ना। और यहाँ पर इसका x का गुणांक क्या है, तो 2, तो यहाँ पे माइनस लिख लीजिए, x का गुणांक 2 और बटा में y का गुणांक
यहाँ पे देखिए बटा में y का गुणांक है ना। तो y का गुणांक क्या दिया हुआ है, तो y का गुणांक कुछ नहीं है तो -1 है ना, माइनस आगे लगा हुआ है तो ये हो जाएगा -1। ओके, अब देखिए यहाँ पर कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट और dy/dx का जो मान है वो 2x - 2 के बराबर है ना। तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे, यानी कि 2x - 2 = क्या है इधर 2। अब देखिए यहाँ से x का मान फाइंड आउट करेंगे, तभी तो स्पर्श रेखा का जो प्रवणता है वो पूरा फाइंड आउट हो पाएगा, है ना। तो ये माइनस में उतर गया तो प्लस में, मीन्स ये कि 2x बराबर 4 हो जाएगा, है ना। अब 2 से कटा दीजिए, इसे 2 बार में कटेगा तो यहाँ पर x का जो वैल्यू आएगा वो 2 आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए, तो दो चीज अब हमें फाइंड आउट हो जाएगा। पहला तो हम आपको बताए थे कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है, पहला क्या चाहिए स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए। तो पहले आपको बिंदु चाहिए x1 और y1 जो कि यहाँ पे रखाएगा, है ना। और प्रवणता भी हमें चाहिए, यम का भी मान चाहिए तभी तो हो पाएगा, है ना। और यम किसे कहते हैं, तो dy/dx को ही कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बिंदु भी ज्ञात करेंगे। तो अब बताइए कि यहाँ पर हम बिंदु कैसे ज्ञात करें। तो यहाँ पर x का मान जब 2 है तो y का मान कैसे निकले। तो यहाँ पे वक्र आपको दिखाई दे रहा होगा, वक्र दिया हुआ है क्या, y = x² - 2x + 7। सो यहाँ पे रख देंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए जब x बराबर 2 है तब y का मान क्या आएगा, y बराबर यहाँ पे रख देंगे हम लोग, ठीक है 2। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का 2 दूना 4 फिर प्लस 7। ये देखिए माइनस ये प्लस कैंसिल आउट, क्या बचेगा दोस्तों 7 बच जाएगा। मीन्स ये कि x बराबर 2 पर y का मान 7 बचेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने लिख लिया, इसलिए बिंदु x यहाँ पे होता है और यहाँ पे y का मान। तो x बराबर 2 था तो हमने 2 लिख दिया और y का मान हमने कितना निकाला 7, तो यहाँ पे 7 रख दिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे कि स्पर्श रेखा का जो प्रवणता है एक्चुअल में क्या आएगा, इसका आप संख्यात्मक मान हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि x का वैल्यू तो हमने ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे अब स्पर्श रेखा का प्रवणता। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि हमने लिख दिया स्पर्श रेखा का प्रवणता dy/dx = क्या है 2x - 2। अब देखिए यहाँ पर कि दोस्तों हम लोगों को बिंदु तो मिल गया है 2,7। तो यहाँ पर निकालेंगे अब इसका संख्यात्मक मान प्रवणता का, क्योंकि ज्ञात हो जाएगा। और किस पॉइंट पर, तो 2,7 पर, है ना। यानी x का मान 2 है और y का मान 7 है। तो यहाँ पे रखिए 2, x का मान क्या है 2 और माइनस का 2। अब यहाँ पर आप देखें कि 2 दूना 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। यानी कि हमारा जो स्पर्श रेखा का प्रवणता है वो 2 आ चुका है, ठीक। और बिंदु भी मिल गया है। तो अब सिंपली हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर स्पर्श रेखा का समीकरण y - y1 = m × x - x1, है ना। तो यहाँ पे रखिए अब y - y1 का मान क्या है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं बिंदु क्या दिया हुआ है, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा ना। तो y1 का मान 7 = m का मान कितना आया है, तो 2 यहाँ पे रखेंगे, फिर फिर x1 का मान क्या है, तो x1 का मान हमारा 2 है ना। तो यहाँ से 2 रख देंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसे हल कर लेंगे हम लोग और यही हो जाएगा क्या, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो ये y - 7 = 2x और माइनस का 2 × 2 = 4 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर कि ये दोनों पोर्शन जो है इधर भेज देंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा 0। तो हम लोग लिख सकते हैं 2x, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x - y और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। तो 4 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस का 3 = 0, है ना। ये तो आप करने जानते होंगे। तो ये इस प्रकार हमारा जो है स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा। अभी मैं ए पॉइंट के लिए ज्ञात किया हूं, अभी बी पॉइंट के लिए ज्ञात करना है ना।
तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अब दिया हुआ है बी नंबर में कि रेखा जो है, स्पर्श रेखा जो है, रेखा इतने पर लंब है ना। तो जब लंब है तो चूंकि हमारा dy बाई डी एक्स क्या दिया हुआ है, यानी स्पर्श रेखा का प्रवणता, तो हमने निकाला था dy ओवर डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 2, है ना। तो अब फिर से इसका संख्यात्मक मान ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। और अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि स्पर्श रेखा जो है, रेखा 5y माइनस 15 x इज इक्वल टू 13 पर क्या है, लंब है। तो अब उसकी सहायता से हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें बिंदु तो चाहिए समीकरण ज्ञात करने के लिए, है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि इसलिए चूंकि स्पर्श रेखा ये 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13 पर लंब है, तब फिर क्या होगा दोस्तों, चूंकि ये स्पर्श रेखा जो है इस समीकरण पर लंब है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जब लंब होता है तो स्पर्श रेखा का प्रवणता जो होता है, प्रवणता क्या दिया हुआ है, dy ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे कि तब स्पर्श रेखा का जो प्रवणता होता है अर्थात dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वो बराबर होता है किसका, तो -1 बटा में जब लंब होता है, ठीक ना, जब स्पर्श रेखा जो दिए गए समीकरण उस पर लंब होगा तो किसके बराबर होगा इसका प्रवणता दोस्तों, तो -1 बटा में ये दिए गए समीकरण का x का गुणांक और माइनस x का गुणांक बटा में y का गुणांक। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आपका मर्जी करेगा तो -1 बटा में माइनस x का गुणांक और बटा में y का गुणांक, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, तो x का गुणांक क्या है, माइनस का 15। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माइनस, यहाँ पे क्या है, x का गुणांक माइनस का 15, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस का 15 बटा में y का गुणांक। y का गुणांक क्या है दोस्तों, 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 5 जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 बटा में 15। ओके, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी कि -1 बटा में 3 आ गया, है ना। तो ये हमारा जो है dy ओवर डी एक्स बराबर ये जो रेखा का, ये जो हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण है, वो स्पर्श रेखा का जो प्रवणता है वो -1 बटा में 3 के बराबर है ना। तो हम लोग क्या ज्ञात करेंगे यहाँ पर, x का वैल्यू, है ना। तो x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग, इसलिए 2x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है, -1/3 के बराबर है, या लिख दीजिएगा, इसलिए नहीं या, ठीक। उसके बाद ये माइनस का 2 है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मीन्स ये कि 2x बराबर क्या हो जाएगा, -1 बटा 3 प्लस 2, और इसका आप हल निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 बटा 3 के बराबर होगा, है ना। अब देखिए ये 2x बराबर 5 बटा 3 है, अब 2 को इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5/6। ओके, देखिए यहाँ पर x का जो वैल्यू आया हमारा 5 बटा में 6 आ गया। अब x के इस मान को हम लोग कहाँ रख देंगे कि y का मान आ जाए, तो वक्र में रखेंगे। तो वक्र क्या दिया हुआ है, तो अब y का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो ये जो दिया गया है वक्र, उसमें हम लोग रखेंगे। तो वक्र में रखेंगे दोस्तों, तो वक्र क्या दिया हुआ था, तो यहाँ पे लिखेंगे कि जब x बराबर 5 बटा में 6 हो, है ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से तरह कर दिया जाए, हो, तब y बराबर क्या था वक्र हमारा, तो वक्र था x² माइनस 2x प्लस 7, है ना, और इसमें हम लोग क्या रख देंगे, 5/6। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/6 का होल स्क्वायर, फिर -2 मल्टीप्लाई 5/6, फिर प्लस का 7, है ना। चलिए अब ये देखिए आपकी 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 बटा में 6 का स्क्वायर 36, फिर -5 दूना 10 बटा में 6, और फिर +7, है ना, बटा में 1। अगर अब आगे हम लोग थोड़ा सा देखें इसको, तो 36, 6 और 1 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग। ओके, तो ये 36 आ जाएगा हमारा,
36 से एक बार कटाइए तो कटेगा, 25 में 1 से गुणा करेंगे तो 25 माइनस 6 से इसको कटाइए, 6 बार में कटेगा, 6 से 10 में करेंगे तो ये आ जाएगा 60, फिर 1 से इसे कटाइएगा तो 36, 36 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 छक 42 और 7 या 21, 4 25 हो जाएगा, है ना, प्लस 25। ओके, अब देखो यहाँ पर आप कि हम लोग -60 में से प्लस 25 कर दे तो कितना बचेगा, ये तो 35 बच जाएगा माइनस का, और माइनस का 35 इसमें से घटा देंगे तो क्या बच जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर y का जो वैल्यू है 217 बटा में क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, आप इसे कैलकुलेशन करके देख सकते हैं जोड़ घटाकर, तो 217 बटा में 36 आ जाएगा y का मान। अब अगर आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा कि इसलिए तब बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु तो हमारे पास क्या आएगा, अब देखिए x का वैल्यू क्या होता है 5/6 यहाँ पे दिया हुआ है, और y का क्या आया है तो 217 और बटा में क्या है 36, है ना। अब देखिए हमें क्या क्या मिल गया है, तो हमें मिल गया है यहाँ पर प्रवणता dy/dx भी मिल चुका है, -1/3 आया है, ठीक है ना, यहाँ पर ज्ञात कर दिए हैं हम, माइनस का 1/3 आ चुका है, और या आप x का मान रखकर भी ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। और स्पर्श बिंदु भी हमें प्राप्त हो चुका है, तो हम लोग लिखेंगे अब इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लिख दिया स्पर्श रेखा का समीकरण y - y1 = m × x - x1, है ना। आपको हमेशा इस तरह लिखना है दोस्तों, ठीक है, कि आपको भी समझ में आए और एग्जाम हॉल में आपको नंबर पूरा मिल सके, है ना। तो y - y1 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 217 और बटा का 36, फिर बराबर m का मान कितना आया है तो माइनस का 1/3 हमने अभी अभी बताया है, ठीक। x का मान तो x ही रखेंगे, x1 का वैल्यू क्या है 5/6। ओके, अब इसे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, तो देखिए 36 और यहाँ पे बटा में 1 छिपा हुआ है, तो एलसीएम लेंगे तो ये 36 y - 217 और बटा क्या क्या हो जाएगा 36, है ना, और इज इक्वल टू इसका जब एलसीएम लेंगे तो हम लोग 6 × 18 हो जाएगा, ये 6x का हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर माइनस का 6x फिर -5 अपॉन में क्या हो जाएगा 6 × 18 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या 18 दूना क्या होता है 36, 2 बार में 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 1 बचा हुआ है ना, 1 का गुणा इसमें कर दीजिए, तो ये तो 36 y - 217, है ना। और आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा और आगे हल करेंगे तो -6x का देखिए यहाँ पर देख ले आप, माइनस ब्रैकेट में 6x - 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, -2 का जब गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 12x, है ना, और फिर ये क्या हो जाएगा फिर माइनस माइनस प्लस, यानी कि +10। अब थोड़ा सा और अगर हम लोग हल करें यहाँ पर तो क्या निकल के आएगा, 12x माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो यहाँ पे लिखेंगे 12x प्लस 36y, और ये माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो हो जाएगा 227, है ना। और यहाँ से कॉमन कर लिया जाए तो 12 से ये कट जाएगा कि नहीं कटेगा, चलिए 3 से कटा देते हैं हम लोग, या आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है दोस्तों, कि बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र y = 7x³ + 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर है जहाँ x = 2 और तथा x = -2, है ना। तो स्पर्श रेखाएं जो होती है समांतर कब होगी, है ना,
ये दिए गए बिंदु पर समांतर कैसे होगी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्या करेंगे कि जो दिया गया है वक्र, इससे हम लोग प्रवणता ज्ञात करेंगे, है ना। फिर x बराबर पहले 2 पर हम लोग मान ज्ञात करेंगे प्रवणता का, उसके बाद x बराबर -2 पर हम लोग ज्ञात करेंगे। अगर दोनों का वैल्यू यानी कि dy/dx का, यदि इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में भी अगर दोनों का मान बराबर आ जाता है तो हम लोग क्या कह देंगे कि जो दिया गया बिंदु है उस पर स्पर्श रेखाएं समांतर है ना। तो सबसे पहले वक्र दोस्तों लिख लेंगे यहाँ पर कि चूंकि दिया है वक्र, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि हमने लिख लिया कि चूंकि दिया है वक्र इतना, अब इसका हम लोग प्रवणता ज्ञात करेंगे, है ना। तो x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 7 या 21 x², है ना। और 11 का क्या होगा, अवकलन 0 हो जाता है क्योंकि ये कांस्टेंट है। ओके, अब देखिए यहाँ पर कि x बराबर 2 पर हम स्पर्श रेखा का प्रवणता ज्ञात करेंगे, तो लिख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमने लिख लिया दोस्तों, ठीक है। क्या लिख दिया यहाँ पर कि इसलिए x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा का प्रवणता क्या हो जाएगा dy/dx, और x की जगह पर क्या रख देंगे 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 में 21 का गुणा कर देंगे तो 84 आ जाएगा, है ना। अब हम लोग x बराबर -2 पर प्रवणता ज्ञात करते हैं स्पर्श रेखा का, तो अब लिखेंगे कि अब x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा का प्रवणता, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे 21 और x² दिया हुआ है ना, तो x की जगह पर क्या रखना है आपकी बार -2, और आप जानते हैं -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस का 4, 4 का गुणा करेंगे हम लोग 21 में तो क्या हो जाएगा 84। तो अब आप देखें यहाँ पर कि x बराबर हमने 2 भी लिया फिर भी 84, और x बराबर -2 लिया फिर भी 84 ही आ रहा है प्रवणता। तो जब दोनों का प्रवणता बराबर आ रहा है दोनों बिंदुओं पर, है ना, तो हम लोग कह देंगे अतः जो दिया गया बिंदु है उस पर स्पर्श रेखाएं समांतर है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वही कि अतः स्पर्श रेखाएं x बराबर 2 तथा x बराबर -2 पर क्या है समांतर है, हैंस प्रूव्ड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, बोल रहा है कि वक्र y x³ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, यानी x1 और y1 का मान ज्ञात करना है, अर्थात हम लोग x y का भी मान कर सकते हैं ना, जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है ना, y निर्देशांक के बराबर है जो प्रवणता है स्पर्श रेखा का। तो सबसे पहले हम लोग स्पर्श रेखा का प्रवणता इस वक्र की सहायता से लिखेंगे। तो चूंकि दिया हुआ यहाँ पे लिख लेंगे कि चूंकि दिया है, क्या दे दिया है दोस्तों, वक्र है ना y x³, इसका हम लोग अवकलन निकालेंगे, है ना। x के सापेक्ष करेंगे तो 3x² आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे कि चूंकि स्पर्श रेखा का जो प्रवणता है वो y निर्देशांक के बराबर है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों, ठीक है। चूंकि स्पर्श रेखा का प्रवणता जो है y निर्देशांक के बराबर है। अब देखिए स्पर्श रेखा का प्रवणता क्या हमने ज्ञात किया है, तो dy/dx, और ये किसके बराबर है, तो y निर्देशांक अर्थात y के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर कि हम लोग रखते हैं dy/dx का मान, क्योंकि हमें तो बिंदु ज्ञात करना है, तो यह 3x² बराबर y, है ना। लेकिन अब देखिए यहाँ पे रिलेशन बन जा रहा है और ना x का मान पता है ना y का वैल्यू पता है, तो फिर कैसे क्या करें। तो यहाँ पे देखिए कि y का जो मान है x³ है, यहाँ पे रख देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 3x² बराबर x³, y का मान हमने क्या रख दिया x³। अब ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, क्या आप 3x तो भेज दीजिए यहाँ पर, 3x² या माइनस का x³ = 0 हो जाएगा। अब दोनों में से कॉमन कर लीजिए, क्या कॉमन होगा x², यहाँ पे बचेगा 3 माइनस का x = क्या हो जाएगा 0। सो अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखें कि तुलना करने पर, तो x² बराबर 0 या x बराबर क्या मिलेगा हमारा 0 मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पर तथा 3 माइनस x = 0 या x बराबर हम लोग बोले तो 3 आ जाएगा। अब देखिए कि x बराबर 0 पर y का मान क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब
x बराबर 0, तब y का मान क्या होगा? तो y बराबर x क्यूब है, तो y का भी 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही होगा, है ना। और तथा जब x बराबर 3 है तब फिर क्या हो जाएगा y का मान? तो यहाँ पर रख देंगे 3 का क्यूब, है ना, तो ये हो जाएगा 27। यहाँ पे देख सकते हैं आप 27 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कि दोस्तों कि हम लोग को प्राप्त क्या हुआ? बिंदु। इसलिए बिंदु पहला हमको तो x बराबर 0 पर y का मान 0, है ना, और दूसरा क्या हुआ? तथा x बराबर 3 पर y का मान क्या आया? 27, है ना। तो इस प्रकार हमारा जो है दोस्तों क्वेश्चन जो है समाप्त हो चुका है, ठीक है ना, 17 तक। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आगे क्वेश्चन किया जाएगा। और आपको अच्छी तरह से समझाने में थोड़ा सा अधिक समय लग जाता है, तो उससे थोड़ा सा आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। और आप इस वीडियो का चाल बढ़ाकर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्वेश्चन का आपका ओरिजिनल पर्पज जो होना चाहिए समझ में आना चाहिए, है ना। तो यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर से वीडियो को पॉज करें, पीछे से देखें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।